अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एलीन्स में, स्पायरो कंपाउंड में और बाइफिनाइल में देखना है। लेकिन इससे पहले हम मोस्ट सिंपल कंपाउंड्स में इनकी कंडीशंस थोड़ी सी देखेंगे, ताकि मुश्किल से पहले इजी चीज़ों का भी आपको पता हो कि अल्केन में ये होती है या नहीं, साइक्लो अल्केन में क्या केस है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसके लिए कंडीशंस हैं कुछ, कि एक तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, और दूसरा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, जैसा कि डबल बॉन्ड के केस में होती है। अब मिसाल के तौर पर कील होता है ना, आप कोई पेज लगाते हो दीवार पे और कील से मतलब कि उससे अटैच कर देते हो, तो अब आपने पेज को रोटेट कराना हो तो आप इजीली करा लोगे। लेकिन अगर आप उसी पेज के दूसरे कोने पर जब दूसरा कील लगा दो, तो अब वो पेज को पहले की तरह आप रोटेट या कैलेंडर को नहीं कर सकते। तो यही केस होता है डबल बॉन्ड का, कि डबल बॉन्ड के केस में आप रोटेट नहीं कर सकते और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी रोटेशन का रिस्ट्रिक्टेड होना ज़रूरी है। और दूसरा, एरियल डिस्टेंस बराबर ना हो। ये आगे हम देखेंगे कि एक साइड पे जो दो ग्रुप्स हैं उनका जो डिस्टेंस है और जो अपोजिट साइड पे ग्रुप हैं ट्रांस के, वो दोनों इक्वल ना हो, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो यहाँ पर देखेंगे सिस फॉर्म है तो डिस्टेंस x, और दूसरा ट्रांसफॉर्म है तो डिस्टेंस y। ये साइक्लोप्रोपेन का हम केस देख रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कहीं आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। तो अल्केन में नहीं होती, लेकिन साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। नेक्स्ट वो कह रही हैं, देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है CH2 के साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो साइक्लो अल्कीन्स में नहीं होती। एक ही केस में साइक्लो अल्कीन में होती है, जब कार्बन की तादाद 8 या उससे ज़्यादा और दूसरा डबल बॉन्ड की पोजीशन रोटेट कराने की इजाज़त दे दी जाए। उसका केस मैं आपको अलग दिखाती हूँ। तो साइक्लो अल्केन में होती है क्योंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं या 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जैसे कि साइक्लो अल्कीन का केस है। अब ट्रांस इसका बना तो दिया है, लेकिन ये स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाएगी उसके स्ट्रक्चर की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती साइक्लो अल्कीन में। एलीन इसके अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एरियल डिस्टेंस सेम होता है। अब एक XY प्लेन में या YZ प्लेन में, तो सेम साइड पे और अपोजिट साइड पे एरियल डिस्टेंस सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पायरो कंपाउंड वो होते हैं जो कि जिनके दरमियान कॉमन सिर्फ एक कार्बन हो, जिनके अंदर दो कॉमन होते हैं वो बाईसाइक्लो, लेकिन एक वाले स्पायरो। तो इसका ये केस है कि जब ओड नंबर ऑफ होंगे 3, 5, तो उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि एरियल डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। लेकिन जो इवन नंबर वाली हैं जैसे कि 2, 4, उनमें नहीं होगी, क्योंकि उनमें एरियल डिस्टेंस सेम होगा। तो स्पायरो के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इवन वालों में होगी, इवन वालों में नहीं होगी, ओड वालों में होगी। बाइफिनाइल में अगर सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं तो उनकी रिपल्जन होगी, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं लगे हुए, खाली फिनाइल के दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।